देखिए प्रश्न है 7 पैसे 75 रुपये का कितना प्रतिशत है। तो 4 इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, आप बना के देखते हैं क्या होता है। देखिए 7 पैसे, तो हम मान लेते हैं कि 7 पैसे को पहले आप रुपया बना दीजिए। देखिए यहाँ है पैसा, यहाँ है रुपया, तो ये दोनों सेम नहीं है, सेम कर देना है। तो 0.7 रुपये 75 रुपये का x प्रतिशत, ये आपने मान लिया, माना। तो देखिए 0.7 रुपया है ना, 75 रुपये का है, तो 75 का मतलब गुना x/100 बराबर हो गया कितना, 7 पैसा, 0.7 रुपया। अब देखिए इस समीकरण को आप हल कीजिए। 25 तिया 75 और 25 चौके 100 हो गया। 3x/, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 25 तिया 75 और 25 चौके 100, ये हो गया 3x/, और क्या करेंगे 7 चौक 28, 2.8 कर दिए। अब देखिए x बराबर हो गया 2.8/3, ये 10 में यहाँ से हटाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, यानी 28/30 हो जाएगा। देखिए 28/30 कोई भी उत्तर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये डी नंबर इसका उत्तर होगा। प्रश्न है एक संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वह संख्या स्वयं हो जाता है, तो संख्या है। तो देखिए किसी संख्या का 40% में 42 जोड़ते हैं तो वो संख्या यक्स मान लेते हैं, तो यक्स का 40% प्लस 42 बराबर यक्स हो जाएगा। कहने का मतलब वही है, जिस संख्या का 40% में आप 42 जोड़ते हैं वही संख्या प्राप्त होता है। तो देखिए यक्स मान लेते हैं, तो यक्स का 40% मतलब 40/100 प्लस 42 बराबर यक्स हो गया। तो देखिए इसको काट के थोड़ा छोटा करते हैं, 0 0 काट दिए और 4/10 हो गया, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2/5 हो गया, तो यानी 2x/5 यहाँ हो गया। और इस यक्स को इस पार लेके आ गए तो माइनस यक्स हो गया। अब 42 को बराबर के उस पार लेके चले गए तो -42 हो गया। अब देखिए एलसीएम ले लिए, 5 हो गया, तो यहाँ हो गया 2x और -5x, तो बराबर हो गया -3x/5 बराबर ये हो गया -42। अब देखिए माइनस माइनस तो खत्म हो गया। अब 3x बराबर हो गया 5 से 100 गुना कर दिए, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 और 1 21, 210 हो गया। 3 से इसको काट देते हैं, 3 7 21, x बराबर ये 70 हो गया। ये एक विधि हो गया निकालने का कि वो संख्या आपका 70 निकल गया। देखिए 70 ऑप्शन में भी है, लेकिन इसको एक और आसान प्रोसेस से आप निकाल सकते हैं। देखिए मैं आपको निकाल के बता रहा हूँ, देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए वो संख्या यदि हम 100 मान लेते हैं तो 100 का 40% कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 100 का 40% 40 हो जाएगा। तो 100 हम संख्या को मान लिए हैं, तो 40 में कितना जोड़ने से 100 होगा भाई, तो 60 जोड़ने से 100 होता है। कितना जोड़ने से 100 होगा, 60 जोड़ने से बराबर ये 100 होता है, क्योंकि स्वयं वही संख्या आपको लाना है। तो 100 हमने माना है, 40% होता है, तो हम यहाँ देखते हैं क्या कि 60 जोड़ने से 100 होता है, तो संख्या क्या है। तो देखिए आप एक एक नियम से बनाएंगे। देखिए एक एक नियम से कैसे बनाएंगे, क्योंकि 60 जोड़ने पर 100 प्राप्त होता है, इसलिए एक में 100/60, इसलिए कितना 42 जोड़ने से कितना हो जाएगा 100 गुना 42/60। इसको आप काट दीजिए, देखिए क्या होता है, 0 0 काट देते हैं, 6 7 42 और 10 7 70। देखिए ये ज़्यादा आसानी से आपका निकल गया, इसमें आपको समय बचेगा, ये आप ध्यान देंगे। अगर आप समझ पाते हैं तो इस विधि से आपको कम समय लगेगा। तो देखिए अगला प्रश्न है 58 नंबर का, कहता है कि 36 को ऐसे 2 भागों में बांटिए कि व्युत्क्रम का योग 1/8 हो। यानी 36 को 2 टुकड़ों में आप इस तरह से बांटिए कि एक टुकड़े का उल्टा करना है, फिर दूसरे टुकड़े का भी उल्टा करना है, और दोनों को जोड़ने से वो 1/8 होगा। तो आप कैसे बनाएंगे, तो देखिए प्रोसेस में जाएंगे तो भाई बहुत लंबा हो जाएगा हिसाब। आप बिना प्रोसेस में जा करके आप ऑप्शन देख करके आसानी से इस गणित को बना सकते हैं। तो पहले प्रोसेस से आपको हम बता देते हैं कि देखिए प्रोसेस से आप कैसे बनाएंगे। तो देखिए 36 को 2 भाग में बांटना है, मतलब एक भाग को आप मान लेते हैं, तो देखिए एक भाग को आप मान लीजिए x, एक भाग हो गया x, तो दूसरा भाग हो जाएगा 36 माइनस x। दोनों का आप व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x जोड़ 1/36 माइनस x, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 1/8 होगा। ये समीकरण आपको हल करना पड़ेगा, जिसमें टाइम आपका अच्छा खासा लगेगा। अब इसको आप तो हल कर सकते हैं, तो आपका दोनों भाग निकल जाएगा, एक भाग निकलेगा तो दोनों भाग निकल जाएगा, x का मान निकलेगा तो आपका ये निकल जाएगा। लेकिन यदि आप ऑप्शन देख के बनाएंगे तो देखिए ऑप्शन हम देखते हैं,
25 और 11 होता है 36। तो इसका आप यदि व्युत्क्रम करेंगे 1/25 प्लस 1/11, 1/11, इसको यदि आप जोड़ेंगे तो 11 और 25 का जो एलसीएम होगा, नीचे वाला का एलसीएम हम लोग निकालते हैं, तो ये 8 या 8 का कोई अपवर्तक हो ही नहीं सकता है। तो देखिए अभी गुना करते तो अब 11 5 55 होता है। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन में चलते हैं, 24 और 12 में चलते हैं। तो देखिए इसको देखते हैं, 1/24 प्लस 1/12 करके देखते हैं। देखिए 12 और 24 का यदि आप एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 और 24 का एलसीएम 12 2 24 यानी 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 24 और 24 खत्म, 1 प्लस 12 दूनी 24, 2 1 2 यानी 3/24 और 3 8 है 24। देखिए 1/8 ये हो रहा है आपका, 1/8 हो रहा है। इसका मतलब यही ऑप्शन आपका बी नंबर आपका उत्तर हो जाएगा। आप इसमें नहीं जाएंगे, इसमें आपका हिसाब लंबा हो जाएगा, या अगर आप ऑप्शन से नहीं पाएंगे तो आखिरी में जा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से ये हिसाब बन जाएगा। तो देखिए 57 नंबर का प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 28 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 घंटा चलती है, फिर 30 किलोमीटर की गति से 5 घंटा और बचे हुए 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 1 घंटा चलती है। तो किलोमीटर में औसत गति क्या है? आंसर आपको क्या, किलोमीटर में औसत गति आंसर निकालना है। तो आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आप देखिए कि ये रेलगाड़ी कितनी दूरी तय किया और कुल दूरी तय करने में कितना समय लगा। तो आप बारी बारी से दूरी निकाल लेंगे। देखिए पहला में 28 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 घंटा चलती है। तो आप यहाँ पर दूरी निकाल लीजिए आप। तो दूरी बराबर होता है कितना, चाल गुना समय। आप जानते होंगे दूरी बराबर चाल गुना समय। तो देखिए चाल है कितना, 28, समय है 4 घंटा। तो 28 गुना 4 और इसको गुना कर दिए, 4 8 है 32, 3 4 2 8 3 11, 1 से 12 किलोमीटर ये दूरी हो गया। अच्छा, फिर दूसरा दूरी देखिए, ये दूरी पहला हो गया। दूसरी दूरी देखिए, दूसरी बार दूरी कितना तय किया, वो कितना चलता है कि 30 किलोमीटर की गति से 5 घंटा चलता है। तो 30 गुना 5, 5 या 15 बराबर 150 किलोमीटर। आप देखिए अगली दूरी देखिए, अगली दूरी ये कितना तय करता है, 48 किलोमीटर 1 घंटा की गति से। तो 48 गुना 1 बराबर कितना हो गया, 48 किलोमीटर। इतनी दूरी तय किया। घंटा टोटल कितना लगा, टोटल घंटा लगा 5 और 4 9, 9 और 1 10 घंटा। 10 घंटा में कितना चला, ये 112, इससे जोड़ देते हैं 8 2 से जो हासिल 1 और 1 2, 5 2 7 7 4 11 का 1 हासिल 1 और 1 2 और 1 310। देखिए कुल समय ले लिया 10 घंटा और दूरी तय कर गया 310। तो आपको निकलना है क्या, औसत चाल। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो 310 बटे 10 बराबर 31 किलोमीटर प्रत्येक घंटा। तो देखिए विकल्प हमने नहीं लिखा है, तो ये विकल्प में है 31 किलोमीटर प्रत्येक घंटा, इसका आंसर निकल जाएगा। इस तरह से आप प्रश्न बना लेंगे। तो देखिए 56 नंबर का प्रश्न है, एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन क्या है? तो देखिए ऑप्शन 4 दिया है इसमें, ये चारों ऑप्शन में से कोई एक होगा। देखिए पृष्ठ क्षेत्रफल का आपको फॉर्मूला जानना होगा। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr² और पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है 2464। इसका मतलब ये हो गया कि 4πr² बराबर 2464। ये 2464 दिया हुआ है, 2464। अब देखिए इससे आप r का मान निकाल लेंगे। r का मान जो ही निकाल लेंगे तो आपको आराम से आयतन निकल जाएगा। आयतन का भी फॉर्मूला आपको जानना पड़ेगा। तो पहले r² हम निकालते हैं। r² बराबर हो गया 2464 बाई 4π। तो 4 से इसको काट देते हैं पहले, 4 6 के 24, उसके बाद 6 4 एकम 4 2 24, 4 6 के 24 यानी 616 बटे पाई बच गया। तो 616 बटे पाई का मान 22/7 होता है। तो 7 को हम ऊपर लेके आ जाएंगे, 22 को नीचे ले जाएंगे, क्योंकि भैया 22/7 था, तो ये 7/22 हो गया इस पर आकर के। अब इसको हम काट देते हैं, 11 दूनी 22 और 11 5 55, 6 66, 11 6 के 66, 2 से फिर इसको काट देते हैं, 2 दूनी 4 1 16 2 8 है 16, 28 और 7 को गुना कर देंगे तो 7 8 है 56, 5 7 दूनी 14 और 5 19, 196 हो गया r² का मान। तो यदि हम r करेंगे तो क्लियर है कि 196 पर स्क्वायर रूट होगा बराबर 14 का होता है। ये 14 गुना 14 बराबर 196।
तो r का मान 14 सेंटीमीटर निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, उसका आयतन निकालना है। तो गोले का आयतन आपको जानना पड़ेगा। गोले का आयतन, इसका क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है। 4/3 पाई r क्यूब। तो अब चलिए इसमें r का मान बढ़ा देंगे हम। देखिए 4/3 गुना पाई का मान, वही फिर बाई पाई को नहीं करना है आपको, क्योंकि पाई वहाँ दिया हुआ है उत्तर में। देखिए ऑप्शन में पाई रख दिया है, तो पाई को आप छेड़छाड़ मत कीजिए। पाई गुना r क्यूब। तो देखिए r का मान यहाँ आपका कितना निकला, 14, यानी 14 पर क्यूब। 14 गुना 14 गुना 14, यानी 3 बार, 3 टाइम्स 14 कर दिए। अब इसको देखिए 3 को भी आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि 3 भी आपका देखिए उत्तर में रखा हुआ है। 3 भी रखा हुआ है, पाई भी दिया हुआ ही है। केवल आपको क्या करना है कि 4 गुना 14 गुना 14 गुना 14 ये गुना कर देंगे, तो आपका ये पाई वहाँ आ जाएगा, 3 भी रह जाएगा। आंसर आपका यहाँ से मिलान हो जाएगा। तो अब देखिए, अब यहाँ थोड़ा आप ट्रिक कर सकते हैं। 14 का आप 3 बार गुना करेंगे तो आपका बहुत समय लग जाएगा। तो देखिए 14 गुना 14 196 तो हो जाएगा, 14 चौक 56। आप इतना कर सकते हैं, 4 है ना, ये 4 14 14 चौक 56 गुना 14 गुना 14 14 14 में 196 होता है। देखिए 196/3 बच गया, और उधर पाई बच गया। ये दोनों को आप गुना कीजिए। देखिए ये दोनों को गुना करेंगे तो आपको कौन सा उत्तर मिलान होगा। देखिए ये 3 अंकों की गुना का एक ट्रिक दिया हुआ है। आप मेरा चैनल में जा करके, या उसका मैं लिंक दे दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। 3 अंक से 3 अंक की गुना या 2 अंक की गुना आप कैसे करेंगे। ये बड़ा सरल विधि है। इस तरह से गुना करेंगे तो भाई आपका बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। देखिए 6 6 36, यानी आखिरी का अंक 6 होगा। इस संख्या को गुना करने से जो भी उत्तर होगा, 6 6 36, आखिरी का अंक 6 होगा। तो देखिए ऑप्शन में आपका कौन सा 6 है, देखिए इसमें 6 आ रहा है, ये में 6 है, बी में भी 6 नहीं है, सी में भी 6 नहीं है, और डी में तो खड़ा है नहीं। इसका मतलब यही उसका उत्तर होगा। तो इस तरह से आप बना लेंगे, और गुना करेंगे तो गुना भी हो जाएगा, लेकिन गुना करने से बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए 55 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या नहीं है, यानी रेशनल नंबर नहीं है, ये आपको निकालना है। तो रेशनल नंबर, देखिए रेशनल नंबर ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो, यानी अंश बाई हर हो और हर जीरो नहीं हो, ये हमेशा याद रखना है आपको। तो देखिए 2 का मतलब 2/1, ये परिमेय संख्या है। -3/5 ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि अंश बटे हर है और दोनों पूर्णांक है। तो अंश भी पूर्णांक है, हर भी पूर्णांक है। अच्छा c = 0, 0 को हम 0/1 या 0/2 लिख सकते हैं, तो ये भी परिमेय संख्या हो गया। और d में देखिए d का मान है पाई। पाई का मतलब 22/7 जो आप जानते हैं, वो 22/7 एक्चुअल मान उसका होता नहीं है। पाई का असल मान जो होता है वो दशमलव में होता है, और दशमलव के बाद वाली जो संख्या है वो उसकी बार बार रिपीटिंग होती है, लेकिन रिपीटिंग में कोई पैटर्न नहीं मिलता है। यानी रिपीटिंग पैटर्न या कोई संख्याओं का समूह बार बार रिपीट नहीं होता है, इसीलिए पाई को अपरिमेय संख्या कहा गया है। इसका डिटेल एक वीडियो मेरा बना हुआ है, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस लिंक से उस वीडियो को देख लेंगे कि पाई किस प्रकार से परिमेय संख्या नहीं है। तो आप यहाँ पर जान जाएं कि पाई परिमेय संख्या नहीं है। 54 नंबर का प्रश्न है, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 15 किसी खेल में भाग नहीं लेते और बाकी हॉकी या कबड्डी दोनों में से कम एक खेल खेलते हैं। 25 हॉकी खेलते हैं, 20 कबड्डी खेलते हैं। उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें जो दोनों खेलते हैं। देखिए कुल विद्यार्थी कितना है, 50 है। उनमें से 15 ऐसे विद्यार्थी हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। इसका मतलब 50 से पहले 15 को हम घटा देते हैं, ताकि मेरे पास ऐसे विद्यार्थी बच जाएं जो कोई ना कोई खेल खेलते हों। तो देखिए खेलने वाले विद्यार्थी आंसर हम बना रहे हैं। आप इसका आंसर जुबानी भी बना सकते हैं। देखिए 50 विद्यार्थी है ना, 50 में से 15 को पहले आप हटा दीजिए, क्योंकि 15 किसी भी खेल में भाग नहीं लेते हैं। बच गया मेरे पास कितना, 35 बच गया। अच्छा 35 में आप क्या कहता है कि 35 बच्चे में, देखिए कहते हैं कि 35 बच्चे में 25 हॉकी खेलते हैं और 20 कबड्डी खेलते हैं। बच्चा आपके पास कितना है, मात्र 35 बचा है, और यहाँ 25 हॉकी खेलते हैं, 20 कबड्डी खेलते हैं। तो 25 और 20 कितना हो गया, 45 हो गया। और मेरे पास बच्चे कितने बचे हैं, 35। तो 45 मतलब 10 बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि 10 ऐसे बच्चे हैं जो दोनों खेल में भाग लेते हैं, इसीलिए वो 10 यहाँ पर भर रहा है। देखिए 25 और 20
45। इसका मतलब वो 10 बच्चे हैं जो दोनों खेल को खेलते हैं, माने वो 10 बच्चे इधर भी हॉकी में भी जोर दिया गया है और कबड्डी में भी जोर दिया गया है। तो इस तरह से आप जुबानी ऐसे प्रश्नों का उत्तर बना सकते हैं। तो इसको यदि आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। सबसे पहले आप खेलने वाले विद्यार्थी, कितना हो गया 50 माइनस 15, 15 तो कुछ खेलता ही नहीं है, बच गया 35। अच्छा, इसमें कितना क्या खेलता है, हॉकी खेलता है, कितना 20, 25 हॉकी खेलता है, हॉकी खेलता है, हॉकी हो गया 25 और कबड्डी हो गया 20, टोटल मिलके हो गया 45, जबकि मेरे पास बच्चे कितने बचे हैं 35। तो 45 माइनस 35 बराबर 10। ये देखिए 10 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं, इसलिए 10 बढ़ गया। तो इसको आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, इसमें कलम पकड़ने की जरूरत नहीं इस तरीके के प्रश्न में। चलिए 53 नंबर का प्रश्न है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 3680 रुपया है और लाभ 15% है, तो वस्तु का क्रय मूल्य है। देखिए वस्तु को 3680 रुपये में बेची जाती है, उसको लाभ होता है 15%, यानी 100 रुपये में 15 रुपये लाभ होता है। इसका मतलब यदि उस वस्तु का मूल्य 100 रुपया होता तो उसको 115 रुपये में बेचा जाता, तब 15 रुपया लाभ होता। तो हम मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा उसका कितना 115 रुपया। देखिए यहाँ परसेंटेज से आप पकड़ेंगे, यानी 15% लाभ का मतलब 100 रुपया की वस्तु को 115 रुपया में बेची जाती है, या 115 रुपया में बेची जाती है तो वस्तु का क्रय मूल्य है 100 रुपया। तो देखिए चूँकि 115 विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य हो जाएगा 100 रुपया, इसलिए एक में कितना हो जाएगा 100/115, इसलिए कितना है विक्रय मूल्य। देखिए अब विक्रय मूल्य दिया हुआ है 3680 रुपया, 3680 रुपया विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 100 गुना 3680/15, इसको 115, इसको आप काट दीजिए, हिसाब बन जाएगा आपका। देखिए काट देता हूँ मैं 5 से, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, ये कट गया। अब देखिए 23 आभाज्य संख्या है, यानी अगर ये कटेगा तो डायरेक्ट उससे कट जाएगा। देखिए इसको आप सीधे भाग दे देंगे, 23 से 3680 को भाग दे देंगे तो 160 हो जाएगा, ये 160 हो जाएगा। इसको ऐसे भी 23 का पहाड़ा पढ़ना इतना आसान काम नहीं है, तो चलिए इसको अब हम गुना कर देते हैं। 16 दूनी 32 और ये डबल 0 यहाँ बिठा दिए, 3200 में देखिए कोई ऑप्शन होगा यहाँ पर, देखिए बी नंबर का ऑप्शन आपका मिलान हो रहा है। 52 नंबर का प्रश्न है, उन 50 मदों का औसत 24 है, यदि इनमें एक और मद जोड़ दिया जाता है तो औसत 24.5 हो जाता है, तो 50वीं मद का मूल्य है। मतलब उन 50 मदों का औसत 24 है, इसका मतलब उन 50 मदों का कुल संख्या हो जाएगा 24 गुना 49। तो देखिए हमने यहाँ लिखा है उन 50 मदों का कुल मूल्य 49 गुना 24 बराबर हो गया 1176। अब देखिए फिर कहता है कि यदि इनमें एक और जोड़ दिया जाए, तो एक और मद जोड़ देने का मतलब 50 हो जाएगा। तब 50 मदों का औसत कहता है क्या हो जाता है, 24 था उस समय, अब हो जाता है 24.5। अब देखिए 50 गुना 24.5 ये औसत हो जाता है। तो दोनों को गुना कर दिए तो हो गया 1225, ये जीरो यहाँ से हटा दिए, चूँकि पॉइंट के उस पर जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता है। अब देखिए तो उन 50 मद का मूल्य ये हो गया और 50 मद का मूल्य यहाँ पर हो गया। तो अब 50वीं मद का क्या मूल्य है, 50वीं मद का मूल्य देखिए ये 1225 है 50 का, तो 1225 माइनस कर दीजिए 1176, इसको घटा देते हैं, आंसर मिल जाएगा, यानी 49 रुपये बच गया। सी नंबर का उत्तर आपका मिलान हो गया। 41 नंबर का प्रश्न है, इस प्रश्न है 41 रुपये की एक राशि लड़के और लड़कियों में विभाजित की गई है। प्रत्येक लड़के को 90 पैसे और प्रत्येक लड़की को 65 पैसे मिलते हैं। यदि 50 बच्चे हैं तो लड़के की संख्या बी रखा है और लड़कियों का जी की संख्या ज्ञात करें। यानी 41 रुपये की राशि लड़के और लड़कियों में विभाजित की गई है। प्रत्येक लड़के को 90 पैसे मिलते हैं और प्रत्येक लड़की को 65 पैसे मिलते हैं। यदि 50 बच्चे हैं तो लड़के बी और लड़की जी की संख्या ज्ञात करें। यानी कुल लड़का लड़की मिला करके
50 बच्चे हैं तो लड़का कितना है, लड़की कितना है, और जो राशि बांटी जानी है वो है 41 रुपये। तो देखिए यहाँ मैं उत्तर बना के रखा हूँ, आपको समझा देता हूँ ताकि समय कम लगे। देखिए माना कि लड़कों की संख्या x है तो दोनों की संख्या 50 है, तो लड़कियों की संख्या हो जाएगा 50 माइनस x। तो लड़कों को कितनी राशि दी गई, क्योंकि लड़कों की संख्या हमने x मान लिया है और एक लड़के को 90 पैसे करके मिलते हैं तो 90x हो जाएगा। इसमें यहाँ हमने 0.9 इसलिए दे दिया है कि इसको रुपया बना दिया है। रुपया भी इसलिए बना दिया है क्योंकि देखिए यहाँ पर 41 रुपये की राशि को बांटना है तो आपको एक ही जात में रखना है दोनों को, इसलिए 90 पैसे को हमने 0.9 रुपये बना दिया है। तो 0.9x हो गया लड़कों को दी गई राशि, और लड़कियों को कितनी राशि दी गई, तो 50 माइनस x लड़कियों को, तो 50 माइनस x गुना एक लड़की को दी गई है राशि 0.65 रुपये, यानी 65 पैसा, इसको हमने रुपये बना दिया है। तो ये दोनों को देखिए हमने गुना कर दिया, 0.65 गुना 50 हो गया 32.5, माइनस बीच में दे दिए, उसके बाद 0.65 गुना x तो माइनस हो गया 0.65x। तो देखिए इसको यहाँ रख दिए। अब देखिए प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि देखिए ये राशि दी गई, लड़कों को दी गई राशि है 90x और लड़कियों को दी गई राशि ये है। तो चलिए अब दोनों राशि को यदि हम जोड़ देते हैं, ये राशि और ये राशि दोनों को जब हम जोड़ दिए, देखिए दोनों को जोड़ देने के बाद कहता है कि 41 रुपये की ही राशि को दोनों में बांटी गई है तो बराबर 41 हो गया। अब देखिए इस समीकरण को आप हल कर देंगे तो आपको x का मान निकल जाएगा। देखिए 0.25 बराबर हम कर दिए 41 माइनस 0.9x और माइनस 0.65x, ये दोनों माइनस में है तो दोनों को घटा दिए तो 0.25 बच गया x बराबर। अब देखिए 41 ये 32.5 को उस पार लेके चले गए तो माइनस हो गया 32.5, तो दोनों को घटा दिए तो 0.25x बराबर हो गया 8.50 यानी 8.5। अब x का मान निकालना है तो 8.5 बाई कर दिए, ये 0.25 नीचे कर दिए। अब देखिए ये दोनों को हम यहाँ उतार दिए काटने के लिए, तो इसको सबसे पहले 5 से काट दिए हम, 5 5 25 और 5 1 5, 3 5 7 35, 1 0 यानी 170 बच गया। अब एक चीज़ और यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ हमने पॉइंट हटा दिया है। देखिए 0.25 यानी पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 अंक है, इसलिए इस पॉइंट को हमने हटा दिया तो ये 0 ऑटोमेटिक, इसका कोई वैल्यू नहीं रहा, इसलिए नीचे 25 बच गया और ऊपर बच गया 850। अब दोनों को काट दिए, काट दिया तो अब हो गया कितना, मात्र 34 बच गया। 34 बचा x का मान, इसका मतलब लड़कों की संख्या b कितना है 34 है, तो लड़कियों की संख्या कितना हम लिखे यहाँ पर, देखिए दोनों है 50, लड़का लड़की मिला के 50 है तो 50 से x घटा दिए यानी 34 घटा दिए तो 16 बच गया। ये लड़कियों की संख्या निकल गया, ये लड़की निकल गया, ये लड़के निकल गए। तो देखिए यही दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है, इसे आप चुन करके टिक कर देंगे।